की पंचायत व्यवस्था को जानने के लिए पहली बार पंचायती राज विभाग ने पंचायत उन्नति सूचांक PAI जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ पूरे देश में फिसड्डी साबित हुआ है। देश में सबसे ज्यादा जिन पंचायतों को डी ग्रेड मिला है उसमें छत्तीसगढ़ नंबर 1 है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में पंचायत विकास सूचांक PAI रिपोर्ट जारी की है। देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों में से 2.16 लाख पंचायतों को अलग अलग पैमानों पर जांचा परखा गया, उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया और फिर उन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया। PAI में ग्राम पंचायतों के मूल्यांकन 9 विषयों पर आधारित थे। इनमें गरीबी मुक्त व उन्नत आजीविका, स्वस्थ पंचायत, बाल अनुकूल पंचायत, जल पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ व हरित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधाओं वाली पंचायत, सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण व सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला अनुकूल पंचायतों को पैमाना बनाया गया था। PAI को 9 विषयों को आधार मानकर इसके अंतर्गत 435 अनूठे स्थानीय संकेतकों के आधार पर आंकड़ों और तथ्यों को एकत्र किया गया था। इन विषयों के आधार पर पंचायतों को 90 से अधिक अंक मिलने पर A+ श्रेणी में रखने की योजना भी थी, लेकिन पूरे देश में कोई भी पंचायत इस पैमाने पर खरी नहीं उतरी। हाँ, तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बर्नपुर ग्राम पंचायत ने 84.09 अंक प्राप्त किए और A श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पंचायत उन्नति सूचांक में दूसरे नंबर की श्रेणी यानी A सूचांक में गुजरात की 346 और तेलंगाना की 270 ग्राम पंचायतों को जगह मिली। छत्तीसगढ़ के 11,643 पंचायतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण किया गया उससे पता चलता है कि देश भर में जिन कुल 5,896 पंचायतों को फिसड्डी यानी D श्रेणी में रखा गया है उसमें सर्वाधिक 1,449 अकेले छत्तीसगढ़ की हैं। प्रतिशत के लिहाज से भी छत्तीसगढ़ की पंचायतें सबसे खराब श्रेणी में हैं। राज्य की एक भी पंचायत को A+ या A श्रेणी में नहीं रखा गया है। राज्य की 1,239 पंचायतों को B श्रेणी में रखा गया है और 8,955 पंचायतों को C श्रेणी में रखा गया है। केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की सबसे बेहतर 25 पंचायतों में 73.15 अंकों के साथ सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की शिवपुर पंचायत सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर धमतरी जिले की नगरी का साकरा पंचायत है, जिसे 72.49 अंक मिले हैं। तीसरे नंबर पर जशपुर जिले का कांसाबेल विकासखंड का कांसाबेल है। कांसाबेल को 72.4 अंक मिले हैं। चौथे, 5वें और 6वें नंबर पर धमतरी के ही नगरी की छिपली, हरदी भट्टा और मुकुंदपुर पंचायत हैं। 7वें, 8वें और 9वें नंबर पर सरगुजा का प्रतापपुर, तरागी और सुअरपारा है। 10वें नंबर पर दुर्ग जिले के झोला को स्थान मिला है। इसी क्रम में जो अन्य पंचायत हैं उनमें 11वें नंबर पर कटकालो, 12वें नंबर पर गगोली, 13वें नंबर पर हीरापुर, 14वें नंबर पर लंजीत, 15वें नंबर पर सालही, 16वें नंबर पर मुड़ीपार, 17वें नंबर पर चिरचार, 18वें नंबर पर तिलईडांड, 19वें नंबर पर मुड़ापारा, 20वें नंबर पर नदिया, 21वें नंबर पर कसाही, 22वें नंबर पर फुलकर्रा, 23वें नंबर पर पिकरीपार, 24वें नंबर पर टेड़गा और 25वें नंबर पर नवागांव भवगीर शामिल है। पंचायती राज विभाग द्वारा साझा किए गए इन आंकड़ों के अनुसार देश की 2.16 लाख ग्राम पंचायतों में से 699 यानी 0.3% ग्राम पंचायतें अग्रणी हैं। 77,298 यानी 35.8% सामान्य प्रदर्शन करने वाली है। 1,32,392 यानी 61.2% पंचायत आकांक्षी हैं और 5,896 यानी 2.7% शुरुआती हैं। 346 पंचायतों के साथ गुजरात और 270 पंचायतों के साथ तेलंगाना अग्रणी पंचायतों की सूची में सबसे आगे है। इस श्रेणी के तहत 1,449 पंचायतों के साथ छत्तीसगढ़ शुरुआती पंचायतों की सूची में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश 1,237 पंचायतों के साथ उसके ठीक पीछे है। PAI में 2,16,000 मान्य पंचायतों में से 35.8% ग्राम पंचायतों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतों के रूप में मान्यता दी गई। 61.2% की पहचान आकांक्षी पंचायतों के रूप में की गई। इनमें गुजरात और तेलंगाना सबसे आगे है।
पंचायत उन्नति सूचांक के राज्यवार आकलन में गुजरात 346 ग्राम पंचायतों के साथ अग्रणी है। उसके बाद 270 ग्राम पंचायतों के साथ तेलंगाना दूसरे स्थान पर है। अधिक संख्या में बेहतर मानक प्रदर्शन करने वाले राज्यों में गुजरात 13,781, महाराष्ट्र 12,242, तेलंगाना 10,099 के साथ मध्य प्रदेश 7,912 और उत्तर प्रदेश 6,593 के साथ शामिल है। जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो केंद्रित विकास प्रयासों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर करता है। सरकार का कहना है कि भारत 230 एसडीजी लक्ष्यों को पाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित करने और जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त बनाने इन विषय वैश्विक लक्ष्यों को ग्रामीण वास्तविकताओं के साथ जोड़ेंगे, जिससे स्थानीय सरकारों को समग्र विकास के लिए अपनी नीति निर्धारित करने में मदद मिलेगी। लेकिन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी यह रिपोर्ट बताती है कि अभी सतत विकास लक्ष्य कोसों दूर है। बुनियादी मुद्दों पर हमारी पंचायतों की हालत खराब ही है। पंचायती राज का ढोल अपनी जगह है और उसकी हकीकत दूसरी जगह। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।